Hello, my dear students. Once again, a very warm welcome to your own Pupils Academy. इकोनॉमिक्स का ये 11th के इकोनॉमिक्स का ये थर्ड वीडियो में आज अपलोड करने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि अभी कारवा शुरू किया है, तो कारवा को आगे बढ़ाएंगे। So I'll be uploading more videos of 11th standard henceforth, as well as 12th के भी वीडियोस अपलोड करूंगा। 12th के स्टूडेंट्स डोंट वरी, ओके। सो इट इज माय ग्रेट प्लेजर, मेरा ये बहुत ज्यादा प्लेजर है कि आपके लिए मैं इतना अच्छा वीडियोस में आपको अपलोड कर पा रहा हूं, और आपके पास से मुझे इतना सारा प्यार, इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई विल कीप ऑन डूइंग दिस थिंग, और वीडियोस में अपलोड करते रहूंगा। टुडेस लेक्चर इज ऑन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आज का वीडियो है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने देखा। सो दिस इज चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स एज पर न्यू सिलेबस, एंड आई एम डॉक्टर कल्पेश परमार, एज यू ऑल नो। अब तो आप पहचान गए होंगे, राइट? डोंट वरी, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हो, ये फर्स्ट वीडियो मेरा देख रहे हो, तो इसके पहले के 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू दोस वीडियोस आल्सो एंड शेयर टू योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। देखते हैं अभी आज का लेक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है। सो पहले वापस एक रिकॉल कर लेते कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस दिए रैगनर फ्रिश अंकल ने, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हमने बेसिकली 3 चीजें देखी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, दैट वाज इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग। चलो रिकॉल कर लेते। इंट्रोडक्शन, द टर्म माइक्रो, इकोनॉमिक्स वर्ड तो इकोनोमिया से आया है, लेकिन माइक्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड माइक्रोस या मिक्रोस, व्हिच मींस स्मॉल और मिलियन पार्ट। Then microeconomics was originated and introduced by Ragnar Frisch in 1933. या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है, मतलब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, द टर्म माइक्रोइकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो भी रैगनर फ्रिश आएगा। या फिर द टर्म माइक्रोइकोनॉमिक्स वाज कॉइन्ड बाय, तो भी रैगनर फ्रिश ही आएगा। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछने के, ओके। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप किसने किया? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने, इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये मैंने ईयर गैप भी आपको समझा दिया लास्ट लेक्चर में कि 1933 में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ये 2 वर्ड्स दिए गए, बट जिसको पहले इकोनॉमिक्स कहते थे उसको पूरे का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ले लिया। इसलिए जो चीजें मार्शल अंकल ने, मतलब डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स के लिए दी थी, जो भी थियोरीज, जो भी लॉस वगैरह, मतलब आगे आप 12th में सीखोगे बाबा, टेंशन मत लो। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट का कंसेप्ट है, ये सब आप 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे। ये सब मार्शल अंकल ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दे दिया था, जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से लिखा था, बट वो पार्ट हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर हमने उसका डेफिनेशन देखा, रैगनर फ्रिश अंकल ये है, बराबर है, नोबेल लॉरिएट से वो। देन definition of microeconomics was microeconomics is the microscopic study of an economy. Microscopic study वो किसने दिया? मॉरिस डॉव अंकल ने। माइक्रोस्कोपिक स्टडी यानी क्या? वापस से एक बार बता देता हूं, मुझे क्या टेंशन है, बताता हूं। हमने एग्जांपल लिया था कि ये क्या है। यस, दिस इज अमीबा। ये सब आजू बाजू जो लिखा है उसका टेंशन मत लो। न्यूक्लियस क्या होता है, क्रिस्टल क्या है, फूड वैक्यूल, वो सब क्या है उसका टेंशन है। सिर्फ ये देखो साइटोप्लाज्म क्या है, वो सब आपको टेंशन नहीं। ये अमीबा ऐसा दिखता है, वो साइंटिस्ट को कैसे मालूम पड़ा? अरे आ गया, इससे मालूम पड़ा। मतलब दिस इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कंटेमिनेटेड वाटर का सैंपल लिया होगा, अरे अच्छा ये भी कुछ जीव है, इसको नाम दे दो अमीबा। तो ये अमीबा ऐसा ही दिखता है, वो डिवाइड होते रहता है, एक से लाखों हो जाते हैं, यूनिसेल्युलर है ना, इसलिए व्हाटएवर। बट ये अमीबा ऐसा दिखता है, वो माइक्रोस्कोप से मालूम पड़ा। मतलब नेकेड आइज से पानी में नहीं दिखेगा वो, बट उसको डीप में जाके देखा तब मालूम पड़ा, अरे इसमें अमीबा है। यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना यानी इन डेप्थ स्टडी करना। फिर हमने एग्जांपल लिया था कि कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको बताया, तो उसमें एक सब्जेक्ट बीके में 98 आया, कैसा आया, उसका पूरा डिटेल्स, कितना पढ़ाई किया, कौन सा कॉलेज, कौन सा क्लासेस, कौन से सर ने पढ़ाया, कितना टेस्ट दिया, कितना प्रैक्टिस किया, कितने मार्क्स आ रहे थे एग्जाम में, फिर कैसे इंप्रूव किया, ये सब पूरा डिटेल देने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। और जब ये बीके का 98 मार्क्स का डिटेल दे रहा है, तब उसको मालूम नहीं है इकोनॉमिक्स है क्या,
कितना है वो नहीं बताया, बाकी सबको वो फोकस नहीं कर सकता है, एट अ टाइम एक यूनिट पे फोकस करता है। और जो सबको इंक्लूड करके एग्रीगेट परसेंटेज को बताता है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। वो स्टडी का पैटर्न है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वो सबको इंक्लूड करता है। फिर हमने उसका मीनिंग भी देखा कि वो एट अ टाइम एक यूनिट को स्टडी करता है। फिर वो एक यूनिट एक इंडिविजुअल कंज्यूमर हो सकता है, एक कंज्यूमर क्या बाय करता है, उसका क्या बिहेवियर है, या फिर एक प्रोड्यूसर, एक फर्म क्या उसका क्या भी, कितना प्रोड्यूस करता है, कितना सेल करता है, क्या टर्नओवर है, या फिर एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, या फिर एक फैक्टर का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो एक का स्टडी। उसमें मैंने ये भी बताया कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का स्टडी हो या उसकी पूरी फैमिली का स्टडी हो, पूरी फैमिली भले होल वर्ल्ड है, but it is the part of microeconomics only. So if it is there, microeconomics studies about a whole family, तो आंसर ट्रू आएगा। होल वर्ड मैक्रो में लगता है तो आप मैक्रो में जाएगा, तो ये फॉल्स, ऐसा नहीं आएगा। देन नाउ ये चैप्टर का मैंने थोड़ा फास्ट ले लिया क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट वीडियो लेक्चर में है, थोड़ा ब्रशअप करने के लिए था। सो व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? कौन से बेसिक कंसेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं? वांट के बारे में हम समझने वाले हैं डिटेल्स, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में समझने वाले हैं, यूटिलिटी के बारे में, वैल्यू के बारे में, वेल्थ के बारे में, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलो सबसे पहले वांट के बारे में देखते हैं। आपके हिसाब से वांट यानी क्या, क्या लगता है? हिंदी में हम बोलते हैं ना, चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए रहता है हमको। दिस मालूम है ना, वांट्स आर अनलिमिटेड, वो तो पता ही है। बट वांट एग्जैक्टली है क्या? तो इन कॉमन लैंग्वेज वांट इज नीड। कपड़ा पहनने का नीड है तो ये मेरा वांट है। स्पेक्स पहनने का नीड है तो ये मेरा वांट है। ये लैपटॉप में मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मेरा वांट है। हमको ऐसा लगता है हमारी नीड है वही वांट है, बट नहीं, वांट नीड से कहीं ऊपर है। ऊपर है मतलब नीड तो हमको चाहिए ही चाहिए, बट अननीड मतलब अननेसेसरी भी होता है, वो भी हम डिमांड करते हैं। हमको मोबाइल भी चाहिए, क्या मोबाइल हमारी नीड है? सर मोबाइल नहीं रहेगा तो आपका ये वीडियो लेक्चर हम किधर देखेंगे? बात तो बराबर है, बट मोबाइल का हर चीज जरूरी नहीं होता है। हम पबजी खेलते रहते हैं, वॉट एवर, बट हमको नीड है वो वांट है, ऐसा हमको लगता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वांट एंड नीड। इन इकोनॉमिक्स वांट इज व्हाट? इट इज द फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। हम कभी भी देखो किसी का भी लाइफस्टाइल देख के बोलते यार क्या लाइफस्टाइल है, नीता अंबानी, आहा हा हा, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए के ये सब ऑर्नामेंट्स एंड ऑल, 3 लाख का क्रॉकरी खरीदते हैं, आईपीएल टीम है उनके पास, एंशियंट जुने जमाने का ज्वेलरी वो लोग यूज करते हैं, 2 बिलियन हाउस, 2 बिलियन रुपए का हाउस है, ये सब 11.8 करोड़ की कार है, सोने की गाड़ी। ऐसा लेते मेरे पास क्यों नहीं है यार? ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, दैट इज वांट। बट ये ही नहीं, कभी कभी हम लोग मूवीज में भी देखते हैं ना, यार इन लोगों का क्या लाइफस्टाइल है यार, क्या मस्त हॉल है, क्या सोफे है, मेरे घर में भी होने चाहिए यार, मैं कमाऊंगा ना तभी लूंगा ये सब। यानी ये जो लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग है, तब हम बोलते हैं यार ये चाहिए मुझे। सो अब ये इसके रीजंस क्या है? व्हाट आर द रीजंस ऑफ दिस लैक ऑफ दिस फीलिंग? ये फीलिंग क्यों आता है? तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, दैट वाज एग्जांपल ऑफ डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशन एंड इनोवेशंस। नया नया इन्वेंशन आते रहता है। मोबाइल हमारे पास है, लेकिन कोई नया फोन आ गया, अरे यार अब ये मेरे को ये वो चाहिए क्योंकि वो फीचर्स इसमें नहीं है यार। मतलब चाहिए 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 बढ़ते रहता है क्योंकि इनोवेशंस होते रहते हैं, इन्वेंशंस आते रहते हैं। तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए भी वांट जनरेट होता है। या फिर राइज इन पॉपुलेशन, ये तो इंडिया में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। नहीं, हम प्रॉब्लम में नहीं लेते, बढ़ते जाओ। इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता थोड़ी है, इंडिया में पॉपुलेशन फटता है, वॉट एवर। बट राइज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ वांट। तो ये वांट टेक्निकली आपको बता दिया मैंने। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। बट ये वांट के भी कुछ फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स? Wants are unlimited, wants are recurring in nature, wants differs with age, want differ with gender, differ due to preferences, differ with seasons, wants differ due to culture. देखते हैं एक एक करके with examples. Wants are unlimited, वो आपको पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया है। हमारे नीड होते हैं फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ।
बट वांट्स तो बहुत सारे हैं। ये थिंग तो चाहिए, प्लस कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, हॉलिडे चाहिए, न्यू क्लोथ चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। ये चाहिए चाहिए कभी खत्म होता नहीं है। तो वांट का सबसे पहला फीचर उन्होंने डाल दिया है, दे आर अनलिमिटेड। दूसरा है वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार आता है, मतलब डेली की लाइफ में आता है हमारे वांट्स। सो देखो, मैं तो ब्रश करता हूं, आप लोग में से करते होंगे कि नहीं पता नहीं, बट जनरली यूजुअली सबके लिए ये डेली का नीड है। तो बोलो टूथब्रश, टूथपेस्ट हम रोज चाहिए हमको, दैट इज डेली का नीड। दाल चावल हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट, मम्मी स्पेशली मम्मी हफ्ते में 3 दिन बनाते हैं, लेकिन वॉट एवर, दीज आर रिकरिंग नेचर वांट्स। और ये साइकिल रोज रोज हम डिमांड नहीं करते, एक बार डिमांड किया हम रोज उसको यूज करते हैं, तो रोज चाहिए नहीं हमको। तो जो डेली बेसिस पर चाहिए, डेली डे टू डे लाइफ में चाहिए, वो रिकरिंग नेचर में है। बाकी कुछ नॉन रिकरिंग भी होता है। देन वांट्स का फीचर है डिफर विथ एज। एज के हिसाब से भी वांट डिफर करता है। डोंट वरी, आज का लेक्चर है ना एकदम फटाफट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स ही वैसे लिए हैं इसके अंदर कि आपको फटफट समझ में आ जाए। वांट्स डिफर विथ एज। बच्चों को प्ले स्टेशन गेम्स चाहिए, प्ले स्टेशन बराबर है। फिर थोड़े बड़े हो गए तो उनको बाइक चाहिए, थोड़े और बड़े मतलब बूढ़े हो गए तो उनको बुक चाहिए, रामायण चाहिए पढ़ने के लिए। यानी कि एज के हिसाब से भी वांट डिफर करता है। देन वांट्स डिफर विथ जेंडर। अब ये कोई लड़का तो डिमांड नहीं करेगा, सीधी सी बात है, और उसमें ऐसा इतना बड़ा बॉक्स मिल गया तो लड़की लोग पागल हो जाते। तो ये कभी कोई बॉय, a boy will not demand this, a boy will not want this, a boy will want this। उसको कैप चाहिए, उसको हुडीज चाहिए, अच्छे जीन्स चाहिए, अच्छे बेल्ट चाहिए, ये सब बॉयज बराबर है। तो जेंडर के हिसाब से भी वांट डिफर करता है। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। किसी का प्रेफरेंस वेज फूड होता है, दिख रहा है ना ये सब वेज ही है, तो उसको वेज खाने में मजा आता है, मतलब प्योर वेजिटेरियन लोग रहते हैं मेरे जैसे तो प्रेफरेंस मेरा वेज है, किसी का प्रेफरेंस ये देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है लोगों को, प्रेफरेंस नॉन वेज है। सो वेज नॉन वेज वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस आल्सो। एंड नेक्स्ट वाज वांट्स डिफर विद सीजंस। 3 सीजंस जनरली हमारे इंडिया में है, बराबर ना, समर, विंटर और रेनी। तो अब ये कब डिमांड होगा, मतलब कब वांट, कब चाहिए आपको ये? डेफिनेटली रेनी सीजन में, सीधी सी बात है। रेनी सीजन में ऐसा गर्मा गर्म पकौड़े, चाय भी मिल गया तो आहा हा हा मजा आ गया। लोनावला में बुशी डैम में बैठे हैं, एक हाथ में चाय है, एक हाथ में पकौड़े है, खा रहे आहा हा हा हा। तो ये वांट सीजन के हिसाब से। लेकिन ऐसी गर्मी होगी तो कुछ ठंडा दो भाई, कोल्ड कॉफी हो गया, या ऐसी मस्त स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम हो गई, या मस्त ऐसा फालूदा, व्हाटएवर। लेकिन सीजन के हिसाब से आपको चाहिए, चेंज होता है, बराबर ना। देन wants differ due to culture also. This is the cap which is wanted by Muslim culture people, and this is India, मतलब हिंदू कल्चर की जो फीमेल्स है, मैरिड वुमेन, वो हिंदू कल्चर की मैरिड वुमन ये वांट, शी विल वांट दिस। तो वांट डिफर्स ड्यू टू कल्चर आल्सो, कल्चर के हिसाब से भी अलग अलग वांट्स होते हैं। सो दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। सेकेंड क्वेश्चन रिगार्डिंग द वांट्स इज क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। उसके 3 बेसिस है क्लासिफिकेशन के, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो पहले देखते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स क्या है। ये पिक्चर से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। गुड्स दिया, पैसा लिया, मतलब गुड्स लिया, पैसा दिया, व्हाटएवर, कुछ भी ले लो कौन से भी साइड से, बट जिसमें मनी वैल्यू, मनी का लेन देन है, मनी एक्सचेंज होता है, दे आर ऑल कॉल्ड एज इकोनॉमिक वांट। मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा इकोनॉमिक वांट हो गया। जैसे अपन बर्गर खाने गए, देखो ये कितना खाता रहेगा बर्गर, आप समझ सकते हो, उसको ये फुकट में नहीं मिलता है, ही हैज टू पे टू मैकडी। मैकडी में गया है, इतना खाया, फिर उसको बिल पे करके लेके आया, सिस्टम डिपेंड्स, बराबर, व्हाटएवर, बट ही हैज पेड फॉर इट। उसकी ये वांट को सेटिस्फाई करने के लिए ही हैज टू पे, तो ये इकोनॉमिक वांट हो गया। और छोटे बच्चे को विटामिन डी क्यों चाहिए? अरे छोटे बच्चे ही नहीं, हम सबको विटामिन डी चाहिए। सुबह 7 बजे 8 बजे की जो धूप होती है, दैट सनलाइट गिव्स अस द विटामिन डी। सनलाइट, कितना पैसा देना पड़ेगा सन को? 0, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब
अब ये जो ग्लोबल पेंडेमिक है कोविड-19 कोरोना वायरस, उसके बाद तो सब लोग को एकदम बहुत ही नेसेसरी है विटामिन डी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है व्हाटएवर, बट ये फ्री में मिलता है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इकोनॉमिक वांट. सो होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट. इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट. अब ये जो है ये मुझे चाहिए, यानी ये मेरी इंडिविजुअल वांट है. ऐसी जो चीजें होती है, स्पेक्स हो गया, शूज हो गया, आपके क्लोथ्स हो गए, दे आर इंडिविजुअल वांट्स. अब ट्रेन, ये तो पूरे पब्लिक को चाहिए. ऑब्वियसली ये कहाँ का सीन है, तो हमारे नालासोपारा का सीन है. यस, वी हैव दैट मच पॉपुलेशन व्हाटएवर, बट इतने लोगों का वांट है ये, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव वांट. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आल्सो. Then the third category, third basis was necessities, comforts and luxuries. Necessities यानी food, clothing, shelter, education, health, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, तो ये necessities हो गया. want का gradable था ना. Then जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर, ये सब क्या है? दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कंफर्ट्स. एंड कार, डायमंड ज्वेलरी, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लग्जरीज. तो वांट के ग्रेडिंग देते ना हम लोग, पहले बेसिक नेसेसिटीज, फिर कंफर्ट्स, फिर लग्जरीज. तो ये उसका बाइफर्केशन यानी क्लासिफिकेशन का एक बेसिस हो गया, on the basis of comforts, necessities, comforts and luxuries. तो want का पार्ट मैंने just complete किया. अभी और 7 things are there for which we have to understand. तो goods and services, इसमें goods है, services है. goods यानी क्या? तो goods यानी जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम ले सकते हैं उसको, मतलब परचेस कर सकते हैं. we can see, we can touch, we can feel, which has material existence. जिसका मटीरियल एग्जिस्टेंस है वो सब गुड्स है, जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर विच वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होता है. प्रोडक्शन गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है. अब यहाँ पर टीचर पढ़ा रही है, ये भी प्रोडक्शन है, बट ये प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है. ये क्या पढ़ा रही है वो दिख नहीं रहा है, मतलब दिख रहा है, बट वो जो पढ़ाना है, कितना नॉलेज गया अंदर, कितना समझा है, वो दिखता नहीं है. उनकी सर्विस को हम देख नहीं सकते हैं. सो इट डज नॉट हैव material existence. So services do not have material existence. Goods have material existence. तो दुनिया में जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ जिसका material existence है वो goods है. जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ जिसका material existence नहीं है, services render हुआ, they are services. Then next concept is utility. Utility मतलब basically सब लोग है ना utility को satisfaction बता देते हैं. कुछ satisfaction आया वो utility है. But there is a minor difference between utility and satisfaction. यूटिलिटी कमोडिटी के अंदर होता है और सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग में होता है. सर ऐसा कैसा? अभी पेप्सी की बोतल में यूटिलिटी है कि नहीं है, वो डिपेंड करता है कि मुझे वो पेप्सी पीने के बाद, ये क्वेश्चन का आंसर, मजा आया? पीने के बाद मजा आया, आंसर इज यस, तो यूटिलिटी है. आंसर इज नो, तो यूटिलिटी नहीं है. मतलब जो कमोडिटी मुझे सेटिस्फाई करेगा, मतलब सेटिस्फाई मैं होऊंगा, सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर है, उस कमोडिटी में यूटिलिटी है. यूटिलिटी किधर है? कमोडिटी में. सो दिस इज द माइनर डिफरेंस. सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन का फीलिंग आया, तो सामने वाली कमोडिटी में वो यूटिलिटी है. सो मजा आया आपको मेरे लेक्चर सुन के, मेरा ये लेक्चर सुन के मजा आ रहा है? आपका आंसर यस होगा तो मेरे लेक्चर से आपको यूटिलिटी मिल रहा है. आपका आंसर नो होगा तो मेरे लेक्चर से आपको यूटिलिटी नहीं मिल रहा है. चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फूड हैज यूटिलिटी फॉर अ थर्स्टी पर्सन एंड वाटर हैज यूटिलिटी फॉर अ हंग्री पर्सन. ध्यान दो, बराबर से ध्यान दो. गलत हो गया. थर्स्टी हंग्री नहीं, फूड के लिए यूटिलिटी किसको दिखेगा? हंग्री पर्सन. भूखे आदमी को फूड में यूटिलिटी दिखेगा और प्यासे आदमी को वाटर में यूटिलिटी दिखेगा. अब ये रेत में बेचारा रेंग रहा है, उसको बोले कि तेरे को ले बर्गर ले, पिज्जा ले, तेरे को जो अच्छा लगता है ले. बोला नहीं, पहले पानी दे. क्या मतलब? अभी प्यास लगी है तो पानी में यूटिलिटी दिखेगा. पानी दे दिया, बहुत टाइम से भूखा है, अब ला, क्या ला रहा था? बर्गर पिज्जा ला, खाता है. मतलब food has utility for a hungry person and water has utility for a thirsty person. Hope you have understood now, right? With this example. तो उसके definition, utility के definitions, goods and services satisfy human wants. हमारे want को goods and services satisfy करते हैं. अब ये लैपटॉप मेरा want को satisfy कर रहा है,
मतलब want satisfying power of a commodity is called as utility, या फिर capacity of a commodity to satisfy human wants is called as utility. ये लैपटॉप में मेरे वांट को सेटिस्फाई करने का जितना पावर है वो उतना उसमें यूटिलिटी है. बहुत अर्जेंट है, मुझे आज लेक्चर तो कैसे भी लेना पड़ेगा, इसमें बहुत यूटिलिटी है भाई, आज रिकॉर्ड करके भेजो. सो दीज आर द एग्जांपल्स. सो होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट यूटिलिटी. देन देयर इज वैल्यू. वैल्यू मतलब वैल्यू के दो एस्पेक्ट्स है. देयर आर वैल्यू हैज टू अप्रोचेस. वन इज वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. उस पे से आपको वैल्यू का मतलब समझ में आएगा. वैल्यू इन यूज यानी के दो है ना, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज. वैल्यू इन यूज यानी देयर इज लो प्राइस और नो प्राइस एंड हाई यूटिलिटी. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर. नेचर तो हमको फ्री में ही देता है वाटर, फिर गवर्नमेंट चार्ज करता है. ये रिजर्वियर में आया, ये रिजर्वियर में से हमारे घर पे आता है, व्हाटएवर. फिर भी आप देखोगे ना, पूरे बिल्डिंग का गवर्नमेंट वाटर टैक्स लगाता है साल का, समझो 36,000. साल का 36,000 डिवाइड बाय 12, मंथली खाली 3,000 पूरे बिल्डिंग का बिल दिया गवर्नमेंट ने. ना के बराबर का प्राइस लिया है गवर्नमेंट ने, व्हाटएवर. सो ये जो लो और नो प्राइस है, बट यूटिलिटी, क्या हम पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना. हाई यूटिलिटी, बहुत हमको सेटिस्फाई कर रहा है. और वैल्यू इन एक्सचेंज यानी क्या? हाई प्राइस लो यूटिलिटी. जैसे एग्जांपल डायमंड. ये रोज खाते हैं क्या डायमंड हम लोग? नहीं ना. हमको इतना यूटिलिटी तो नहीं दे रहा है वो. हमारे जैसे मिडिल लोअर मिडिल को तो सपने में खरीदो. सो इट हैज हाई प्राइस बट इट हैज लो यूटिलिटी. बराबर है. तो वैल्यू इन यूज यानी लो प्राइस और नो प्राइस एंड हाई यूटिलिटी. वैल्यू इन एक्सचेंज इज हाई प्राइस एंड लो यूटिलिटी. वैल्यू इन यूज का एग्जांपल है वाटर, एयर, ये सब. वैल्यू इन एक्सचेंज का एग्जांपल है डायमंड. सो ये अगर आप ध्यान से देखोगे, सो इट इज गिविंग यू द कंसेप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू. पैराडॉक्स यानी क्या? पैराडॉक्स मीन्स व्हेन टू ऑपोजिट सिचुएशंस आर इन एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम. देखो इससे क्या मालूम पड़ रहा है? अच्छा, रो रहे कि हंस रहे? कभी कभी होता है ना ऐसा, आंखों में से आंसू आ जाते हैं लेकिन स्माइलिंग फेस होता है, मतलब पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गया ये. सो पैराडॉक्स यानी व्हेन टू ऑपोजिट सिचुएशंस आर इन एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम. तो पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू यानी क्या? वही वापस से देख लो, वही एग्जांपल भाई. वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज एग्जैक्टली ऑपोजिट है. एक में लो और नो प्राइस एंड हाई यूटिलिटी, जैसे वाटर, एंड एक में हाई प्राइस एंड लो यूटिलिटी, जैसे कि डायमंड. ओहो, दिस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ना पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, उसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको कहा गया है वाटर डायमंड पैराडॉक्स. सो होप ये पैराडॉक्स आपको समझ में आ गया है. देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज वेल्थ. वेल्थ का मतलब होता है एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी. वेल्थ, संपत्ति बोलते हैं ना हम हिंदी में, वो जिसका मार्केट वैल्यू है और वो मनी से एक्सचेंज हो सकता है, वो सब वेल्थ है. देखो ये दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वेल्थ. आप शेयर्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट यानी घर हो गया आपका, कोल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, डायमंड्स, वाटर आपके पास अगर आपने बचा के रखा है, ब्यूटीफुल बीचेस आर आल्सो द पार्ट ऑफ वेल्थ. ये नेशनल वेल्थ में आएगा. ये सब ऑयल एंड गैस, कोल, डायमंड्स, ये नेशनल वेल्थ में आएगा. ये कैश, डिपॉजिट अकाउंट, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब किसमें आएगा? पर्सनल वेल्थ में आएगा. व्हाटएवर, पर्सनल वेल्थ, नेशनल वेल्थ, ये सब वेल्थ में आता है. और ये वेल्थ में फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. उसमें यूटिलिटी होना चाहिए, मतलब इट शुड सेटिस्फाई आवर वांट्स. स्कैरसिटी होना चाहिए. अबंडेंस में मतलब अनलिमिटेड अवेलेबल है तो काय का वेल्थ? अरे मेरे पास भी बहुत है यार, वो वेल्थ नहीं आएगा. स्कैरसिटी होना चाहिए उसमें. ट्रांसफरेबिलिटी, तभी तो हम पोजीशन एक पर्सन से दूसरे पर. स्कैरसिटी है, मेरे पास नहीं है, तेरे पास है, दे मुझे. ट्रांसफरेबिलिटी है. ट्रांसफरेबिलिटी में भी फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी भी हो सकता है, या सिर्फ टाइटल ओनरशिप ट्रांसफरेबिलिटी भी हो सकता है. एंड फॉर दिस एक्सटर्नलिटी, हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एक्सटर्नल ऑफ अवर बॉडी. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करेगा, वो वेल्थ है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम यानी क्या? अर्निंग्स रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम. अलग अलग कितने भी सोर्सेस में से मुझे जो पैसा मिला एक पर्टिकुलर पर्सन को,
अब वो सोर्सेस क्या, तो टैक्सेशन करके जो सब्जेक्ट है ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसमें डायरेक्ट टैक्स में बताया गया है क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। मैं कहीं पर जॉब पे हूं, मैंने मिठीबाई कॉलेज में वर्क किया है, मैंने विवा कॉलेज में वर्क किया है, तो वहां से मुझे सैलरी मिलता था, तो दैट इज माय इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं अपना खुद का क्लासेस चला रहा हूँ, यहां पर से मुझे बच्चों से फीस आती है, वो हो गया मेरा प्रोफेशन, पर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मेरे पास समझो 3-4 घर है, उसमें से 2 घर मैंने 3 घर मैंने भाड़े पे दे दिया है, उसका रेंटल इनकम आ रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो जानते हो पैसे का बहुत जरूरत है, बहन का शादी करवाने का, एक घर बेच दो, घर बेच दिया, आया, मैंने लिया था 10 लाख में, मैंने बेचा 20 लाख में, वाह 10 लाख का प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और अलग अलग जगह पे मैंने पैसा इन्वेस्ट करके रखा था, आ रहा है इनकम उसमें। मतलब अदर देन दैट, ये जितने भी मैंने हेड्स बताए, ये जितने भी मैंने सोर्सेज बताए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इसके अलावा कुछ भी इनकम रहेगा, लॉटरी जीत गया, ये सब इनकम किसमें आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब किधर भी आप बच नहीं सकते हो इंडियन इनकम टैक्स स्ट्रक्चर से, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, पैसा जितना ज्यादा हमारे पास है वो कलेक्ट करेंगे, हमारे लिए ज्यादा यूज करेंगे, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। कितना करते हैं वो हम सबको मालूम है, बट द थिंग इज दैट अलग अलग ऐसे सोर्सेस में से, जरूरी नहीं है मुझे हर एक ये सोर्सेस से मिलता होगा, बट इनमें से जो जो सोर्सेस से मुझे मेरे सारे सोर्सेस के इनकम को प्लस कर दिया, क्लब कर दिया, तो वो मेरा पर्सनल इनकम हो गया। कितने टाइम का भाई, 1 ईयर का। पूरे साल भर में मैंने जितना भी कमाया अलग अलग सोर्सेस से, उसका प्लस करके मेरा पर्सनल इनकम बन गया, क्योंकि उसी पे से गवर्नमेंट क्या चार्ज करता है, उसके ऊपर ही वो टैक्स लेता है ना हमारे पास से। अब नेक्स्ट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब मैंने साल भर में समझो कमाया 5 लाख रुपया, उसमें से मैंने टैक्स पे कर दिया 5,000 रुपया, 5,000 आई हैव पेड एज टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, बराबर, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। तो 5 lakhs मैंने अपनी मेहनत से कमाया, 5,000 गवर्नमेंट लेके गया, तो व्हाट इज द यूजेबल इनकम, मतलब वो 5 लाख तो मैंने कमाया है, बट उसमें से सॉरी 5,000 निकाल दो, तो मैं अब यूज कर सकता हूं, डिस्पोज कर सकता हूं, अपने खर्चे के लिए वापर सकता हूं, दैट इज 4,95,000। दिस 4,95,000 इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एंड लास्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओसी में आपको मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, किरण मैम ने, राइट। तो व्हाट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसमें क्या आता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये 4 बातें आती है। मतलब ये सब क्यों होता है, ऑब्वियसली पैसे के लेन देन से। वांट में भी था इकोनॉमिक वांट, मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई भी इंसान प्रोडक्शन क्यों करता है, बट ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये सब पैसे से होता है। प्रोडक्शन यानी देख लो इस तरह से प्रोड्यूस हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है, एक्सचेंज आपके घर पे आ गया, आपने अपना पार्सल ले लिया और फिर आप उसको क्या करोगे, देखो यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है, बराबर है। और हमको एग्जाम्पल में कंजम्पशन वर्ड आया ना तो यही देना पड़ता है, खाओ, खाए मतलब मैंने वो कंज्यूम किया, हम हावरत जो ठहरे, लेकिन कंज्यूम कर रहा है नहीं, कोई भी चीज को यूज करना। अब वहां पर वॉच भी दिख रहा है, वॉल क्लॉक भी दिख रहा है, उसको भी हमने लाया और अभी दीवार पे टांग दिया, यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंजम्पशन। सो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, मनी के लिए तो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और प्रोडक्शन कहां कौन करता है, तो देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच प्रोड्यूसेस 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चारों मिलकर काम करेंगे ना तब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा, चारों मिलकर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, चारों में से एक ने भी टांग दिया ना, प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। क्यों, अरे भाई कुछ प्रोड्यूस करना है तो जगह तो चाहिए ना, दैट इज लैंड। मुकेश अंबानी कब तक खुद अकेला काम करेगा, लोग चाहिए उसको, या मैं खुद कब तक अकेला काम करूंगा, इसीलिए मुझे चाहिए लेबर, उसके साथ मेरे साथ काम करने वाले लोग। लैंड लाने के लिए, लैंड को अरेंज करने के लिए, लेबर को अरेंज करने के लिए, सब कुछ के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल। तो कैपिटल में सिर्फ पैसा नहीं आएगा, मनी इन्वेस्टेड वो भी आएगा, रॉ मटेरियल्स, मशीनरीज, ये सब कैपिटल में आएगा। और ये सब को अरेंज करने का काम मैं कर रहा हूं समझो, तो आई एम द एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ओके, सो लैंड अगर यूज हुआ तो उसके रिटर्न में आता है रेंट, लेबर के रिटर्न में है वेजेस,
कैपिटल के रिटर्न में है इंटरेस्ट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, आप कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न में इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर क्या लेता है? फाइनली प्रॉफिट। सो दीज आर द इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर फैक्टर्स है, और रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट उनका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम है। सो ये सब कंसेप्ट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर आल्सो। ये सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको एज इजी एज पॉसिबल आपको समझाने की कोशिश की है। इसके पहले के इकोनॉमिक्स के 2 वीडियोस, अकाउंट्स का वीडियो, इंट्रोडक्टरी लेक्चर का वीडियो, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो पीपल्स एकेडमी, और मतलब मैं डॉक्टर कल्पेश परमार पीपल्स एकेडमी की तरफ से और भी वीडियोस अपलोड करते रहूंगा। थैंक यू सो मच। Please like and share my videos. Please subscribe to my channel, Dr. Kalpesh Parmar. Thank you all to listening to me very carefully. इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। Already I have uploaded more than 20 videos. और भी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा। Don't worry, हाफ सेंचुरी करते रहेंगे यार। Thank you so much.